anthocyrus, or you can say liverworts, hornworts. It has 2 or 3 names. It is also a bryophytes. First we discuss Markensia, that is also a bryophytes, and it's also a bryophyte. मोस्टली जो एंथोसिरोस होता है, अपने इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट इसकी 32 स्पीसीज ही रिपोर्टेड की गई है। बाकी इसकी अबाउट 200 स्पीसीज फाउंड की गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो एंथोसिरोस होता है ये ऑलमोस्ट ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जो रीजन होता है वर्ल्ड के अंदर वहीं पाया जाता है, और मोस्टली ये जब मोइस्ट कंडीशन और सैडी प्लेसेज होते हैं वहीं पर ये ग्रो करता है। और जो मोस्ट कॉमन हैबिटेट है इसकी वो है साइड्स ऑफ द डिचीज एंड दी होलोज ऑफ द मोइस्ट रॉक्स। मोइस्ट रॉक्स क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया है कि इसको अपनी ग्रोथ के लिए सेडी और मोस्ट प्लेसेज की ही रिक्वायरमेंट होती है। इसकी काफी सारी स्पीसीज हैं जो इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। उनके से अंदर कुछ हैं जैसे कि एंथोसिरोस एरेक्टस, एंथोसिरोस गैमुलोसस, एंथोसिरोस क्रिप्सलियोस, एंथोसिरोस हिमालयनसिस। ऑलमोस्ट ये क्या होती हैं, सारी की सारी जो स्पीसीज होती हैं वो वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयाज के अंदर ही पाई जाती हैं जो एंथोसिरोस है। अब हम करेंगे इसकी जो मेन वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, और यू कैन से दैट इट्स एक्सटर्नल फीचर्स। जो एक्सटर्नल फीचर्स हम करेंगे, जो मेन एंथोसिरोस होता है उसकी प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक ही होती है। और गैमेटोफिटिक क्या होगा, मतलब हैप्लॉइड कंडीशन के अंदर होती है, और हम उसको ऑलमोस्ट थैलेस ही बोलते हैं कि वो थैलेस कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसा कि हमने किया था कि इसके अंदर जो मार्केंसिया था उसके अंदर क्या था कि वो भी थैलाई कंडीशन के अंदर था, ये भी हम थैलेस ही बोलेंगे इसको। जैसे कि हम देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स को 2 पार्ट के अंदर जैसे लीवरवोर्ट और जो मोसीज होते हैं उनके अंदर डिवाइड किया गया है, तो ये आता है उस कंडीशन के अंदर, लीवरवोर्ट कंडीशन के अंदर। अब इसकी हम सेम ये भी जो होता है मोस्टली जो इसकी स्ट्रक्चर होती है ये क्या होता है, ऑलमोस्ट ये इस तरीके से दिखाई देता है। मेनली गैमेटोफिटिक जो प्लांट बॉडी होती है, और ये हम कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल फीचर्स होती है वो इस तरीके से दिखाई देती है। ये जो कंडीशन है ये कंडीशन है इसकी डोर्सल में, यानी कि डोर्सल सरफेस है, और ये सरफेस है इसका वेंट्रल सरफेस। डोर्सल सरफेस प्लस वेंट्रल सरफेस। ये क्या होता है, ऑलमोस्ट येलोइश ग्रीन होता है, डार्क ग्रीन होता है, फ्लैट होता है। एंड डोर्सी वेंट्रल, डोर्सी वेंट्रल क्या हो गया कि डोर्सल सरफेस भी है इसके अंदर और वेंट्रल सरफेस भी है। तो डोर्सल और वेंट्रल सरफेस को डिमार्केशन कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो डोर्सी वेंट्रल कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है। ब्रांच्ड है इसकी काफी सारी, जैसे हमने एक थैलेस लोब की एक ब्रांच ली है, यहाँ पर काफी सारी ब्रांच्ड कंडीशन है एंड लोब्ड कंडीशन, ये काफी सारी इसके अंदर लोब कंडीशन दिखाई देती है इसके अंदर। तो ये इसके अंदर ऑलमोस्ट क्या है कि सारे के सारे कंडीशन दिखाई देती है। तो जो डोर्सल कंडीशन होती है इसमें हम इसको बोलेंगे, ये जो कंप्लीट बॉडी हमें दिखाई दे रही है ये है इसका थैलस लोब। यहां वाले रीजन के अंदर ये क्या होता है कि थैलाई इसका ऑलमोस्ट स्पंजी ही होता है, स्पंजी कंडीशन के अंदर। क्यों? क्योंकि म्यूसिलेजिनेस डक्ट प्रेजेंट होती है इसके अंदर काफी सारी। और जो डोर्सल सरफेस होता है वो मे बी क्यों बोला, क्योंकि कई स्पीसीज ऐसी होती है इसके अंदर जिसके अंदर स्मूथ नहीं होता, मे बी स्मूथ होता है, वोल्वेटी होता है और रफ होता है विद दी रिजीज एंड स्पाइंस। कुछ स्पीसीज के अंदर रिजीज और स्पाइंस प्रेजेंट होती है तो वो रफी अपीयरेंस देता है, कुछ के अंदर वो नहीं होते तो वो स्मूथ और वोल्वेटी अपीयरेंस देता है। तो ये कंडीशन होती है इसके अंदर। यहां पर ये जो सरफेस है ये है डोर्सल सरफेस। सेम यहां पर ये जो कंप्लीट बॉडी है इसको हम बोलेंगे थैलस लोब। यहां वाले रीजन के अंदर ये जो वेंट्रल सरफेस में मार्केंसिया के अंदर हमने किया था, पहले की वीडियोस देखो उसके अंदर पता चलेगा कि ये यहां पर जो जो वेंट्रल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं रहीजोइड्स, सेम जैसा कि पहले स्पीसीज के अंदर किया था। और यहां पर ये कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई है मैंने, ये है यहां पर नोस्टोकोलोनीज।
किसके अंदर प्रेजेंट है? वेंट्रल सरफेस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पर जो ये क्या करेंगे हम? वेंट्रल सरफेस के अंदर, तो इसके अंदर वेंट्रल सरफेस के अंदर हमने देखा रहीजोइड्स है। इसके अंदर जो रहीजोइड होते हैं सिंपल टाइप के होते हैं, न ही तो इसके अंदर जैसे स्केल्स प्रेजेंट है, ना ही ट्यूबरकुलेटेड रहीजोइड है, ना ही अपेंडिकुट स्केल्स है। जो मेनली जो सिंपल से रहीजोइड प्रेजेंट है, सिंगल टाइप के रहीजोइड प्रेजेंट है। इनके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है कि इस टाइप के प्रेजेंट है, उस टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं, वैसा नहीं है। सिंपली प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर ब्लूइश ग्रीन स्पॉट दिखाई देंगे जब हम वेंट्रल साइड के अंदर, लेकिन ये नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते। जब भी हैंड लेंस या फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तभी ये ब्लूइश ग्रीन स्पॉट हमें दिखाई देंगे। आइदर हमें ये विजिबल नहीं होते हैं। ये नोस्टोक कॉलोनीज के अंदर प्रेजेंट होती है। ऑब्वियसली नोस्टोक कॉलोनी प्रेजेंट है इसके अंदर, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगी। कुछ स्पीसीज जैसे कि ये क्या थी? वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, लेकिन मैंने एक और यहां पर रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर दिखाई है स्ट्रक्चर। इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ऑब्वियसली ये क्या है? थैलस लोब कंडीशन है। यहां पर ये है इन्वोल्यूकर, एंड अपर मोस्ट जो प्रेजेंट है इसके वो है स्पोरोगोनियम। यानी कि क्या कंडीशन आ गई? स्पोरोफिटिक फेज के अंदर ये प्रेजेंट है। स्पोरोगोनियम कंडीशन है, और ये क्या होती है? स्पाइन्स की तरह ही दिखाई देती है, एक हॉर्नी अपीयरेंस दिखाई देती है इनके अंदर। पूरा जो थैलस लोब होता है उसके ऊपर ये हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं स्पोरोगोनियम जब ये स्पोरोफिटिक फेज के अंदर एंटर करते हैं। और इसी कंडीशन की वजह से ये हॉर्नी कंडीशन इसके अंदर प्रेजेंट है, तभी इसको हम बोलते हैं हॉर्न वोट्स। इसके नेम से जब स्पोरोफिटिक जनरेशन के अंदर एंटर करता है तो उसी की वजह से हॉर्नवोट नेम दिया गया है इसको। अब ये तो थी इसकी एक्सटर्नल फीचर्स। नेक्स्ट हम करेंगे इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर। जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है इसकी, वो ऑलमोस्ट सिमिलरिटी शो करती है अपर मोस्ट रीजन के अंदर भी और लोअर मोस्ट रीजन के अंदर। अपर मोस्ट रीजन के अंदर इसके अंदर प्रेजेंट होता है अपर एपिडर्मल रीजन। अपर एपिडर्मल जो रीजन होता है, हर एक सेल्स जो होती है इसके अंदर एंथोसिरोस के अंदर कैरी करती है सिंगल क्लोरोप्लास्ट को एंड सिंगल न्यूक्लिएटेड कंडीशन को। ये जो सेल्स होती हैं वेरी करती हैं जो और स्टोरेज सेल्स होती हैं उनके कंपैरेटिवली। ये हो गया हमारा अपर एपिडर्मिस रीजन। यहां पर काफी सारी पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं और वो सिमिलर टाइप की होती हैं। कोई भी वेरिएशन नहीं होता कि अपर जो रीजन होगा वहां पर अलग से सेल्स हैं और जो लोअर रीजन होगा वहां पर अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट है। जैसे कि हमने पहले एक और ब्रायोफाइट किया था, उसकी स्ट्रक्चर देखी थी। अपर मोस्ट रीजन के अंदर इसके अंदर न ही तो कोई फोटोसिंथेटिक जोन है और न ही कोई एसिमिलेटरी फिलामेंट है। बीच बीच में जो स्टोरेज रीजन है वहां पर काफी सारी इसके अंदर म्यूसिलेजिनेस कैविटी प्रेजेंट है, और जो म्यूसिलेजिनेस कैविटी है उसके अंदर प्रेजेंट है नोस्टोक सेल्स। ये यहां पर आ गया लोअर एपिडर्मिस रीजन। सेम कंडीशन है, सेम सेल्स प्रेजेंट है जैसे कि अपर के अंदर थी। हाँ, ये सेल्स यहाँ पर थोड़ी ही स्मॉल होती है एज कंपेरेटिव जो पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती है स्टोरेज रीजन के अंदर। पूरा का पूरा जो थैलस होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है इन पैरेन्काइमेटस सेल्स से। ये जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है स्टोरेज का काम भी करती। काफी सारी ऑयल सेल्स इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं काफी सारी अमाउंट के अंदर, और स्टार सेल्स होती हैं, और भी जो भी अमाउंट यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है उसके बाद में स्टोर हो जाती है। स्टोरेज का फंक्शन करता है मेनली यहाँ वाले रीजन के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, जो अपर और लोअर एपिडर्मिस होता है वो रीजन थोड़ा नैरो होता है। किसके कंपैरेटिवली? जो मिडिल वाला स्टोरेज रीजन है उसके कंपैरेटिवली। मिडिल वाला यहाँ पर थिक है थोड़ा सा, और जो पेरिफेरल एरिया है वो यहाँ पर थिन है।
यहाँ पर सेम जैसे कि एपिडर्मल सेल्स कैरी की होती है, हर एक सेल्स अपना अपना सिंगल क्लोरोप्लास्ट कैरी करती है। इनके अंदर कुछ स्पीसीज होती हैं जो वेरी करती हैं, जिनके अंदर सिंगल की बजाय 2 और 4 क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, एक सिंगल सेल्स के अंदर, न कि ये कि 2-3 सेल्स की बात कर रही हूं मैं। एक सिंगल सेल्स के अंदर ही 2 या 4 क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ये है यहां पर म्यूसिलेज कैविटी। और जो म्यूसिलेज कैविटी है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? नोस्टोक कॉलोनी। जो लोअर एपिडर्मिस है, वेरिएशन सिर्फ ये है कि उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं रहीजोइड्स। ये आ गया हमारा लोअर एपिडर्मिस। यहां पर ये जो सेल्स होती हैं, कुछ सेल्स यहां पर ये नहीं कि बिल्कुल मिडिल रीजन में प्रेजेंट होती है, स्टोरेज रीजन में प्रेजेंट, तो स्टोरेज रीजन यहां पर भी है, काफी सारी यहां से ओपन अप होती हैं, बाद में बताऊंगी डिटेल में मैं। और यहां पर फॉर्मेशन कर देती है स्लाइम पोर की, सिंगल क्लोरोप्लास्ट। तो इसके अंदर क्या होता है, ये वाला रीजन स्लिम होता है, किसके कंपैरेटिवली? मिडल जो रीजन है स्टोरेज रीजन। इसके अंदर हम ऑलमोस्ट ये देखते हैं कि एपिडर्मल सेल्स को छोड़ करके, एपिडर्मल सेल्स भी वही सेम सेल्स हैं लेकिन उनका साइज वेरी करता है, प्लस जो क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो एज कंपैरेटिवली जो स्टोरेज सेल्स है उनके कंपैरेटिवली यहां पर लार्जर होता है उसका साइज इनके कंपैरेटिवली। मिडिल में हम देखते हैं कि यहां पर काफी सारी ये म्यूसिलेज कैविटी प्रेजेंट है। म्यूसिलेज कैविटी के अंदर है यहां पर नोस्टोक रीजन। नोस्टोक यहाँ क्या है? एल्गा है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। एल्गा यहां पर जो नोस्टोक प्रेजेंट है ऑलमोस्ट वो कंडीशन में प्रेजेंट होता है हिट्रोसिस्टस कंडीशन। हम जैसे कि नोस्टोक देखते हैं, हमने पहले सेमेस्टर में किया है इसको, तो उसके अंदर क्या होते हैं? हिट्रोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए ये क्या होता है, हम ये बोल देते हैं कि हिट्रोसिस्टस कंडीशन के अंदर वो प्रेजेंट है। तो यहां वाले के अंदर क्या होता है कि ये जो कैविटी है चाहे डोर्सल सरफेस में ही क्यों न प्रेजेंट हो, वेंट्रल सरफेस की साइड एक पोर के थ्रू ओपन होती है, जैसे मैंने यहां पर डिमार्केशन दिखाया और उस पोर को बोलते हैं हम स्लाइम पोर। कि यहां वाले रीजन के अंदर जो ये कैविटी होती है उनके अंदर एक म्यूसिलेजिनेस सब्सटेंस फिल्ड होता है और उसी की वजह से हम कहते हैं इनको म्यूसिलेज कैविटी। यहां पर ये जो स्लाइम पोर है, स्लाइम पोर के थ्रू यानी कि वेंट्रल रीजन, हमने पहले किया था कि वेंट्रल रीजन होता है उसी की साइड हम नोस्टोक कॉलोनी को देखते हैं। वो नोस्टोक कॉलोनी की अपीयरेंस हम वहीं उस साइड ही देखते हैं, डोर्सल साइड की नहीं। तो स्लाइम पोर के थ्रू जो पोर है म्यूसिलेज कैविटी का, उसके थ्रू ये जो नोस्टोक है एंटर कर जाता है पूरे एंथोसिरोस थैलस की जो म्यूसिलेज कैविटी होती है उनके अंदर, क्योंकि वो वेंट्रल साइड की साइड ओपन होती है। और ये माना जाता है कि ये जो सेल्स यहाँ पर जो नोस्टोक एंटर किया है यहाँ पर, तो उसी की वजह से, उनकी वजह से ही जो सब्सटेंस है, जो म्यूसिलेज सब्सटेंस है, उनकी वजह से ही उसकी फॉर्मेशन हुई है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो नोस्टोक प्रेजेंट है, ऑब्वियसली हम ये अंडरस्टूड सी बात है कि वो क्या करता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा जो जो नोस्टोक है वहां पर। तो जो नाइट्रोजन है वो एंथोसिरोस के द्वारा यूज किया जाता है, नाइट्रोजन यूज्ड बाय एंथोसिरोस। एंड एंथोसिरोस क्या करता है? प्रोवाइड करता है कार्बन न्यूट्रिशन, किसको? नोस्टोक को, क्योंकि इट शोज ए लिटिल एबिलिटी टू फिक्स CO2 इटसेल्फ। ये जो नोस्टोक है अपनी एबिलिटी रखता है, कैपेबिलिटी है इसके अंदर, ये कुछ अमाउंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी उसको ये फिक्स कर सकता है। तो दोनों ही एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है, दोनों पार्टनर कौन से? नोस्टोक एल्गा प्लस क्या दूसरा इसके अंदर है एंथोसिरोस, दोनों पार्टनर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिम्बायोसिस कंडीशन। तो इसके अंदर सिम्बायोसिस कंडीशन शो हो रही है नोस्टोक और एंथोसिरोस के अंदर। दूसरा इसके अंदर मेन क्या है कि जो मोस्टली इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वहीं पर इसके अंदर पायरेनोइड्स प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर? जो एंथोसिरोस का क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर पायरेनोइड्स
किसी भी ब्रायोफाइट्स के अंदर हमें देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ इसके अंदर है पायरेनोइड्स। और अगर पायरेनोइड्स प्रेजेंट है इसके अंदर तो ये क्या करता है, टेंड्स टू स्पेकुलेट इटसेल्फ एल्गल एंसेस्ट्री। क्यों? क्योंकि एल्गा के अंदर तो प्रेजेंट था, लेकिन कहीं पर भी किसी भी ब्रायोफाइट्स के अंदर ये प्रेजेंट नहीं है। तो इसीलिए ये एक अलग से कैरेक्टरिस्टिक शो करता है किसका, कि एल्गल एंसेस्ट्री को कैरी करने का, और ब्रायोफाइट्स को अपने आप से डिफरेंशिएट भी करता है कि इसके अंदर पायरेनोइड्स प्रेजेंट होते हैं, काफी सारी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं पूरे थैलस के अंदर। फोटोसिंथेसिस का वर्क जो होता है कंप्लीट, जितना भी ये थैलस प्रेजेंट है वो कंप्लीट थैलस करता है। जो इसके अंदर नेक्स्ट हम करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर बोथ वेजिटेटिवली एंड सेक्सुअली दोनों टाइप से होता है। वेजिटेटिव के थ्रू कैसे होता है, थ्रू दी फर्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है, सेम वही कोई भी जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है वो डिके हो जाता है, और एंटीरियर पोर्शन क्या होता है वहां पर बच जाता है, एक फ्रेगमेंट वहां पर आकर के दोबारा से इसके अंदर फॉर्मेशन कर देता है न्यू एंथोसिरोस थैलस की। ऑलमोस्ट ये कंडीशन क्या होती है, प्रेजेंट होती है मोस्टली लिवर वोल्ट के अंदर, लेकिन इस एंथोसिरोस के अंदर थोड़ी सी बहुत रेयर किसी स्पीसीज के अंदर प्रेजेंट होती है, आइदर नहीं होती है। सेकेंड वन इज थ्रू दी ट्यूबर्स। ट्यूबर्स क्या होते हैं, जैसे कि इसके अंदर हमने देखा था कि अपर जो लोब्ड कंडीशन होती है, कि एंथोसिरोस का जो थैलस है वो लोब्ड कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये जो लोब कंडीशन होती है कई बार स्कार्सिटी पीरियड के अंदर यहाँ पर एक ट्यूबर लाइक, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर देते हैं, और ये होते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर ट्यूबर्स। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो पूरा जो थैलस होता है वो डिके हो जाता है एक्सेप्ट दीज बॉडीज, और ये क्या करती है, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर सरवाइव कर जाती है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है दोबारा से ये ग्रो कर जाती हैं। अब हम ये देखते हैं कि पूरा यहाँ पर क्या होता है कि जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो कंप्लीट प्लांट इनके अंदर स्टोर कर देता है। जितने भी ऑयल ग्लूब्यूल्स होंगे, स्टार्च होंगे, प्रोटीन्स होंगे, वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए अनफेवरेबल पीरियड के अंदर वहां पर सर्वाइव कर जाता है। थर्ड वन इज थ्रू दी गैमा। गैमा हमने पहले किया था कि गैमा प्रेजेंट होते हैं एक दो स्पीसीज के अंदर, इसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं दोबारा से वहां से डिटैच होकर के एक न्यू थैलस, न्यू थैलाई की फॉर्मेशन कर देते हैं एंथोसिरोस की। एंड फोर्थ वन इज थ्रू दी परसिस्टेंट ग्रोविंग अपाइसिज, एंड लास्ट वन इज थ्रू दी एपोस्पोरी। परसिस्टिंग ग्रोइंग अपाइसिस क्या होता है, इसके अंदर कई बार जो स्पीसीज होती हैं वो समर के अंदर ड्राई हो जाती है, और कुछ सिर्फ उनका पॉइंट, एपिकल पॉइंट, लाइक ट्यूबर्स के अंदर जो ये क्या था, एपिकल पॉइंट ही था इनका, उनके अंदर भी सेम वहां पर जो एपिकल रीजन होता है और उनके साथ में जो एडजेसेंट टिश्यू होते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं। और वो जो ग्रोविंग अपाइसिस होते हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या कर देते हैं, जो एपिकल टिश्यू और परसिस्टिंग जो ब्रांच होती थी, जो एडजेसेंट टिश्यू होते हैं, वो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर सरवाइव कर जाते हैं, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी उनके अंदर तो वो दोबारा से ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंट वन इज एपोस्पोरी। कई बार स्मॉल क्वेश्चन के अंदर आता है, ये 1 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है, 2 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एपोस्पोरी, एपोस्पोरी क्या होती है, जैसे कि यहां पर ये वर्ड लेते हैं थ्रू दी स्पोर, स्पोर के थ्रू, लेकिन इसके अंदर हम वेजिटेटिव कर रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि स्पोर के थ्रू इसका प्रोडक्शन हो रहा है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही स्पोरोफिटिक जनरेशन आती है और स्पोर की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है, जो न्यू थैलाई फॉर्मेशन होता है स्पोरोफाइट का, उसकी कुछ सेल्स वहां से निकल करके ग्रो करती हैं। तो वो सेल्स या कुछ पोर्शन स्पोरोफिटिक प्लांट का ग्रो करता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपोस्पोरी। एपो मीन्स पहले, स्पोरी मीन्स स्पोर्स कंडीशन फॉर्मेशन होने से पहले जो सेल्स थी, स्पोर की फॉर्मेशन हुई नहीं थी, उन्होंने एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन की है। लेकिन इसके थ्रू जो भी यहां पर प्लांट फॉर्म होता है वो डिप्लॉइड कंडीशन के अंदर होगा।
जो प्लांट होगा डिप्लॉइड होगा, बट वो रिजेंबल करता है गैमेटोफिटिक थैलाई को, जैसे कि रिजेंबल करेगा गैमेटोफिटिक थैलाई को। लेकिन क्यों डिप्लॉइड है? क्योंकि एपोस्पोरी से आई है, और जो स्पोरोफिटिक फेज होता है वो डिप्लॉइड होता है, तो डिप्लॉइड ही शो करेगा। लेकिन वो उसका जो बिहेवियर होगा, रिजेंबलेंस होगा, वो क्या होगा? ऑलमोस्ट गैमेटोफिटिक प्लांट के लाइक, क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट स्पोर्स की फॉर्मेशन नहीं हुई थी। तो ये म्यूचुअली कॉम्बिनेशन शो करता है दोनों प्लांट का। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपोस्पोरी ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।